जीटी एक्सप्रेस के 4 डिब्बे चलती ट्रेन में इंजन से हुए अलग, टल गया बड़ा हादसा। कपलिंग टूटने से अलग हुए डिब्बे। डॉक्टर टाटा का दावा, छिंदवाड़ा के जंगलों से विलुप्त हुई 100 से ज्यादा जड़ी बूटियां। डॉक्टर टाटा दे रहे 5वीं की परीक्षा। विद्या भूमि स्कूल के पास रहने वाली सुनीता की आंखें मददगार की इंतजार में। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ने मांगी मदद। खटिया में बैठाकर महिला को पहुंचाया एम्बुलेंस तक। सड़क नहीं बनने से परेशान जुन्नारदेव के ग्रामीण। और जिले भर में दिखी भुजलिया उत्सव की धूम। घोड़े पर सवार होकर निकले आला ऊदल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली से चेन्नई जाने वाली जीटी एक्सप्रेस में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। जीटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय में पांडुरना स्टेशन पहुंची थी, जहां से ट्रेन नरखेड़ के लिए निकल रही थी। इस बीच नरखेड़ पहुंचने से पहले ही ट्रेन के 4 डिब्बे कपलिंग टूटने से इंजन से अलग हो गए। इससे ट्रेन में बैठे यात्रियों आफत में पड़ गए। बाद में गार्ड ने ट्रेन ड्राइवर से संपर्क कर ट्रेन रुकवाई। इस घटना की जानकारी रेलवे कर्मियों द्वारा नागपुर स्टेशन को दी गई, जिसके बाद वहां से आपातकालीन दुर्घटना राहत ट्रेन इंजीनियरों के साथ आई, जिसके बाद टूटी हुई कपलिंग बदली गई, तब जाकर ट्रेन रवाना हो सकी। सच्ची शिक्षा किसी डिग्री से परे होती है या कहें किताबी ज्ञान से भी अधिक होती है। सकारात्मक सोच, मदद करने का दृष्टिकोण, समाज के प्रति अच्छा विचार और नैतिक मूल्यों का ज्ञान, यही सच्ची शिक्षा है। आयुर्वेद के मामले में देश विदेश में भारत का नाम रोशन करने वाले छिंदवाड़ा जिले के डॉक्टर प्रकाश टाटा को कौन नहीं जानता। श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनत जयसूर्या, अमिताभ बच्चन, सनी देओल जैसे कई फिल्मी सितारे भी आयुर्वेद के मामले में उनके मुरीद हैं। 60 से भी ज्यादा देशों में घूमने वाले 65 वर्षीय डॉक्टर प्रकाश टाटा इन दिनों कक्षा 5वीं की परीक्षा दे रहे हैं। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि वे 5 वर्ष की उम्र से ही अमरकंटक में अपने गुरु के साथ रहने लगे थे, जहां वे आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का अध्ययन करते थे। 25 साल की उम्र तक उन्होंने लगातार जड़ी बूटी और आयुर्वेद के ज्ञान का अध्ययन किया। इस कारण उन्हें कभी स्कूल जाना नसीब ही नहीं हुआ। हालांकि पढ़ाई लिखाई करना उन्होंने सीख लिया था, मगर कभी स्कूल नहीं जा सके। डॉक्टर प्रकाश टाटा का दावा है कि छिंदवाड़ा में 100 से ज्यादा जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो अब यहाँ विलुप्त हो गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख पेटोल का पौधा है, जो कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में रामबाण दवा का काम करता था। यह पौधा पूरी तरह विलुप्त हो गया है। इसी तरह गगरेन, केंधा, खैर और कटाई भी अब छिंदवाड़ा में देखने को नहीं मिलती। कम से कम 100-200 औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो छिंदवाड़ा जिला से लुप्त हो चुकी हैं। सिर्फ नाम है, बाकी अब रह नहीं गया है। यदि भारत सरकार इस पर ध्यान दे तो हम कुछ औषधियों को नाम लेते हैं, जड़ी बूटियों के नाम ले देते हैं। जैसे पटोल एक ऐसा पौधा है जो सुपारी जैसा फल होता है। हमारे छिंदवाड़ा जिले में बहुत मात्रा में था। इस समय हमें लगता है पूरे छिंदवाड़ा जिला का सर्वे किया जाए तो एक ही पौधा हो सकता मिल जाए। ऐसी औषधियों को बचाना जरूरी है। पटोल का पौधा कैंसर, दांतों की समस्त बीमारी, दांतों के हिलना, दांतों से खून आना, ऐसे विभिन्न प्रकार की बीमारियों को नष्ट करने में सक्षम है। और ऐसी औषधियाँ छिंदवाड़ा जिले के अंदर होना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद प्रचार करने में किसी प्रकार का अड़चन न सरकार ने दी है, न समाज के लोगों ने दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने सोचा मरते दम तक हम आयुर्वेद का प्रचार करेंगे। हमने सोचा क्यों ना, जब आयुर्वेद का हम अध्ययन कर सकते हैं तो हमने सोचा चलो 5वीं की परीक्षा दें। अभी हमने 5वीं की परीक्षा दी है, फिर 8वीं की देंगे, 10वीं पढ़ाई करेंगे। विद्या भूमि पब्लिक स्कूल के पास रहने वाली मासूम सुनीता डहरिया की आंखों में दिखाई देना बिल्कुल कम हो गया है, जिसे लेकर उसके गरीब माता काफी परेशान है। सुनीता की माता विकलांग है, जबकि उसके पिता भी अक्सर बीमार रहते हैं। ऐसी स्थिति में सुनीता की आंखें भी खराब होने लगी हैं, जिसका इलाज जल्द ही करवाने की सलाह डॉक्टरों ने दी है। लेकिन आर्थिक रूप से असक्षम सुनीता के माता पिता उसकी आंखों का इलाज नहीं करा पा रहे। ऐसे में सुनीता की मदद के लिए शहर के युवा चिंकू पाल अपने साथियों के साथ आगे आए। उन्होंने बीते दिन रक्षाबंधन में सुनीता के घर पहुंचकर उससे राखी बंधवाई थी। वहीं सुनीता की मदद के लिए वे शहर में अन्य लोगों से मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आँखों पर दिखता नहीं है, दोनों आँखों पर यालिया, इसका पर्दा साइड हो गया है कुछ महीनों से। लाइट चालू होता है तभी दिखता है। वो परासे में दिखाए, छिंदवाड़ा में दिखाए, बोले बहुत दूर जाना है जी। कुछ उनसे बनते ही नहीं है, काम धंधे बीमार रहते हैं। वो मेरा भी विकलांग है, मुझसे भी नहीं बनता है।
जुन्नारदेव की ग्राम पंचायत आवरिया के ग्राम कोही श्रीजोत में सड़क अभी तक नहीं बन पाई है, जिसके चलते यहां पर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। आज ग्राम की एक गर्भवती महिला को खटिया में बैठाकर ग्रामीण एम्बुलेंस तक लेकर आए। ग्रामवासियों का आरोप है कि उनके गांव में सड़क बनाने के लिए हर स्तर पर आवेदन दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ग्राम पंचायत अवारिया, ग्राम पोही का ढाना श्रीजोत, यहाँ पर अभी तक रोड नहीं बनी, जिस वजह से हमने एक महिला को 4 पहिया खाट में उठाकर एम्बुलेंस रोड तक छोड़ के आए। यहाँ पर बहुत पहले से रोड नहीं बनी है, सिर्फ कच्ची रोड बनी है। हमने यहाँ का आवेदन 4 साल पहले कलेक्टर साहब को भी दे दिया था। पूर्व विधायक नथनसा कवरेती को भी यहाँ का रोड का लोकेशन दिखाया गया, पर अभी तक की यहाँ पर रोड नहीं बनी है। जिले में कौमी एकता की मिसाल भुजलिया पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते भुजलिया जुलूस इस बार सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से ही निकला। स्थानीय छोटी बाजार से शुरू हुआ जुलूस सीमित सदस्यों के साथ बड़ी माता मंदिर के पास से होते हुए बड़ा इमामबाड़ा पहुंचा, जहां पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने जुलूस का स्वागत किया। इसके बाद भुजलिया विसर्जन बड़े तालाब में परंपरा अनुसार किया गया। कार्यक्रम में भुजलिया उत्सव समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी के द्वारा महासंत चौबे बाबा का पूजन किया जा रहा है। ओमकार चौरसिया को उमा 50 रुपए दे, साथ में डांस किया था उनने। में हम लोग जो घर घर में भुजलिया जो ध्वनि करते हैं अपने दोनों में, ये संकेत देता है कि आने वाली हमारी फसल कैसी रहने वाली है। इस बात का संकेत देते हुए हमारे शास्त्रों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा बनाई है भुजलिया उत्सव की, सबसे मिलने जुलने की, बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। भुजलिया एक दूसरे को शौक कर निश्चित ही आज के दिन में अपनी ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से और सब पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से, नकुलनाथ जी की ओर से, पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भुजलिया की सभी नगरवासियों को, शहरवासियों को, जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। यह आपसी सौहार्द का त्यौहार है, आपसी भाईचारे मेलजोल का त्यौहार है। इसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी पारंपरिक रूप से भुजलिया उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। कोविड-19 को देखते हुए, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए और सतर्कता बरतते हुए प्रतीकात्मक जुलूस यहाँ से निकाला जाए। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आदिवासी गोंड समाज के इतिहास से संबंधित गोंडी गाथा का आयोजन आज हर्रे ब्लॉक के ग्राम ओजल ढाना में किया गया, जिसमें ग्राम मुहरिया की संगीत भजन मंडल द्वारा आदिवासियों के इतिहास पर गीत संगीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामदास उइके ने भी सुंदर गीत गाए। इस कार्यक्रम में राम भरोसे, रमेश दुकान, लाल दुप्पे, ब्रजभान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। छिंदवाड़ा हेल्थ फाउंडेशन के
पदाधिकारियों द्वारा कोर कमेटी का गठन किया गया है। इस अवसर पर चौपाल सागर होटल में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। बैठक में 5 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की गई, जिसमें गायसुद्दीन पाशा, हबीब जागीरदार, नसीम पाशा, जावेद मंसूरी, जफर जैदी, नबी खां, हाजी शहीद, हिशाम सिद्दीकी सहित अन्य लोग मौजूद थे। वृक्ष समिति द्वारा शहर भर में पौधरोपण कार्य 2 माह से भी अधिक समय से जारी है। आज सीएसपी मोतीलाल, एसडीएम अखिलेश सिंह, तहसीलदार मनीष भगौरिया के साथ मिलकर समिति के सदस्यों ने पौधे को रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर वृक्ष समिति के संदीप चौहान सहित अन्य युवा मौजूद थे। पिछले 2.5 महीने से हम लोग जो वृक्ष लगा रहे हैं, उन वृक्षों को हमारी संस्कृति के अनुरूप रक्षा सूत्र बांधे। सभी हमारे युवा साथियों ने रक्षा सूत्र बांधकर यह संकल्प लिया कि इन पौधों जो हमने पौधरोपण किया है, जो वृक्षों को रोपा है, उनके कम से कम वृक्ष बनने तक, जब तक के ये सुरक्षित ना हो जाए तब तक इनकी सुरक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि कभी ये कटे ना। और छिंदवाड़ा को हरा भरा करने, पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करने हम लोग का जो संकल्प है इसे पूरा करेंगे। दिव्यांग बच्चों ने बीते दिनों राखी बनाई थी, जिनकी राखियों को रक्षाबंधन के दिन प्रभारी मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक साहू ने खरीदा। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने दिव्यांग बच्चों को हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। रक्षाबंधन के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छिंदवाड़ा जिले के दिव्यांग छात्रावास में हमारे दिव्यांग बच्चों के द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बनाई गई उनके द्वारा, और फिर वो राखी उन्होंने बेची। वो न्यूज़ मैंने देखी। मैंने अपने तत्काल जिलाध्यक्ष जी को बताया कि उन बच्चों की राखी खरीदें जो बची हुई राखी जो और उनको सहयोग करें। मैं उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। छिंदवाड़ा के झंडा गांव में नहाने के दौरान एक बालिका करंट से झुलस गई, जिससे बचाने गए उसके पिता भी करंट लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल झंडा गांव में रहने वाले रेशम लाल युवनाती की 8 वर्षीय ऋतु युवनाती बालिका आज नहाने बाथरूम में गई थी। तभी कपड़े डालने के दौरान उसने बिजली तार को पकड़ लिया। इन दोनों में करंट लगा हुआ है। जोर से चीखने लगी, जिसकी चीख सुनकर उसके पिता भी वहां पहुंचे। तभी वे भी करंट की चपेट में आ गए। गनीमत ये रही कि तार टूट गया और विद्युत आपूर्ति बंद हो गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। नेमाशार सूत्र संस्थान ने भुजलिया पर्व सोमवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मालहनवाड़ा में मनाया, जहां पर 101 पौधों का रोपण संस्थान द्वारा किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।